नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। सुधीर चौधरी की पत्रकारिता एक बार फिर जग गई है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और आप सोचेंगे कि सुधीर चौधरी को अब सीरियसली क्यों ही ले। जैसे ही लोकसभा चुनाव का पहला फेज खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नजर नहीं आ रहा है और काफी उदासीन माहौल है, उदासीन चुनाव है। जनता जो है इंटरेस्ट नहीं ले रही है। लेकिन उसके बाद ही सुधीर चौधरी पलट जाते हैं जब सरकार सत्ता में आती है, लेकिन एक बार फिर से पलट जाते हैं। टोल टैक्स से संबंधित सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन न जाने क्या ऊपर से संदेश आ जाता है कि फिर सरकार की मजबूरी बताकर या यूं कहकर कि टोल टैक्स लेकर कैसे जनता की चीजों को ही पूरा किया जा रहा है, इसे न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं। और अब एक बार फिर से सुधीर चौधरी यू टर्न लेते हुए नजर आए। यानी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पूरा जो बीजेपी का आईटी सेल है उसके एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करते हुए नजर आई। तो क्या कहा है सुधीर चौधरी ने, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है अमित मालवीय से जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा के नॉमिनेशन को लेकर, यानी जब वो नामांकन भर रही थी वायनाड से, तो उस समय जो है ये अफवाह उड़ाने का काम अमित मालवीय ने किया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि वो दलित है, इसलिए उन्हें नामांकन में शामिल होने नहीं दिया गया। और फिर ये प्रश्न पूछा गया कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित है, अपनी ही पार्टी के जो है पूरी की पूरी प्रभारी है, उन्हें अगर अंदर आने नहीं दिया जा रहा है उनकी जाति की वजह से, तो कैसे दलितों के प्रति व्यवहार कांग्रेस का रहेगा। आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाया गया कि राहुल गांधी आरक्षण हटाने की बात कहते हैं और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को अंदर नहीं आने दिया जाता है, तो मानसिकता पर भी सवाल, तरह तरह के सवाल जो है वो उठाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, खबर जो चर्चा की है वो इसलिए जरूरी है आज की, कैसे अमित मालवीय और भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम ये पूरा का पूरा प्रयास कर रहा है कि बीजेपी जो है कांग्रेस के छवि को धूमिल कर दे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि सुधीर चौधरी, जो कभी गोदी एंकर्स में शुमार थे और अब आजकल कभी-कभी यू टर्न, यानी मैंने आपको पहले बताया था, ये ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी के गियर को जब चेंज करते हैं तो उस समय क्या होता है, अचानक थोड़ी गियर चेंज कर देते हैं, न्यूट्रल पे लाना पड़ता है। तो बस ये वही चल रहा है कि इन्हें पत्रकारिता को ये गियर चेंज करना चाहते हैं और इसके लिए ये पहले इन्हें न्यूट्रल पे ला रहे हैं कि कभी सरकार के पक्ष में, कभी सरकार के खिलाफ, कभी इनके ही बीजेपी के आईटी सेल को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। तो सुधीर चौधरी ने बकायदा विश्लेषण किया अपने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में और बताया कि कैसे अमित मालवीय और बीजेपी का इकोसिस्टम ये झूठ फैला रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन में शामिल नहीं थे, बल्कि नामांकन में सबसे पहले तो रेहान, जो उनके बेटे हैं, और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी खुद वहां पे शामिल थी। और फिर जब ये बात, वहां पे क्या होता है ना, नंबर होता है कि इतने लोग ही अंदर आ सकते हैं। फिर जब उनके पति और बच्चे बाहर जाते हैं तब यहाँ पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आते हैं अंदर, और फिर जो है पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है पूरा किया जाता है। मतलब लोग सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें फैला रहे हैं, वीडियोस वायरल कर रहे हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे गेट के बाहर खड़े हैं और वो बेचारे उदास है, वो झांक रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। और मतलब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट जोन में एकदम ऐसा दिखाने का प्रयास एडिट करके ग्राफिक्स के जरिए किया गया है कि देश में दलितों की क्या स्थिति है, कांग्रेस दलितों के प्रति कैसा व्यवहार रखती है। मतलब तरह तरह की बातें करके जो है अफवाहें फैलाने का काम किया। लेकिन अब ये जो पूरी की पूरी इकोसिस्टम को एक्सपोज करने का काम यहाँ पर सुधीर चौधरी ने किया है, जो वाकई दिलचस्प है और सवालों के घेर में मिलाता है कि क्यों आखिरकार ये ऐसा कर रहे हैं, जिसका मैंने जवाब आपको पहले ही दे दिया कि ये पत्रकारिता को जो है जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकार ये नहीं होता कि कभी आपको लगे आप सच का साथ देते हैं, कभी आपको लगता है ये सहूलियत की पत्रकारिता हो गई, और सहूलियत की राजनीति, सहूलियत की पत्रकारिता जो है वो देश के विकास के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि आप सरकार की आलोचना करके जो है व्यूज बटोर रहे हैं, या क्योंकि आपकी सरकार ने कोई बात नहीं मानी, या किसी वजह से जो आपकी नहीं बन रही तो आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जब सरकार से आपकी बन रही है, कुछ चीजों को लेकर सब सही चल रहा है, तब आप सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। तो ये सहूलियत की पत्रकारिता आखिरकार सुधीर चौधरी क्यों कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। किसका डर है? डर तो खैर हमें पता ही है किसका है, किसका खौफ है, किसके चमचागिरी है, सब पता है हमें। लेकिन आप जो है अचानक सरकार से सवाल कैसे पूछ लेते हैं, फिर सरकार की, उसी सरकार की तरफदारी करने लग जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो दोस्तों दिलचस्प बात रही वो ये है कि अमित मालवीय जैसे लोगों को यहाँ पर एक्सपोज करने का काम किया गया है। वो अमित मालवीय जो लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम जो अमित मालवीय कर रहे हैं, उन आईटी सेल के मुखिया की यहाँ
यहाँ पर पूरी की पूरी पुंगी बजाने का काम सुधीर चौधरी ने किया है। और आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कैसे दलितों को मूर्ख बनाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अमित मालवीय के द्वारा किया जा रहा है। अमित मालवीय और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश का माहौल इस तरीके से कर दिया जाए कि लोगों को ऐसा लगे कि कांग्रेस जो है वो हित में नहीं है भारत के, जबकि असलियत ये है कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, आज छत्तीसगढ़ के हालात क्या चल रहे हैं। अपने ही जो है पेड़ों को, अपने ही जंगल को संरक्षित करने के लिए लोग जो है वो प्रशासन से भिड़ रहे हैं, यानी उनकी ही जमीन उनसे छीनी जा रही है। तो अगर आपको आदिवासियों की इतनी ही चिंता है अमित मालवीय, तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ कह दीजिए। जो माहौल छत्तीसगढ़ में बना हुआ है उसके संदर्भ में तो आपसे एक ट्वीट भी करना आप मुनासिब नहीं समझ रहे, और यहाँ पर पूरा बखेड़ी झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए आप तरह तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। तो धिक्कार है और शर्म आती है कि इस तरीके से जो है अमित मालवीय और पूरा का पूरा बीजेपी आईटी सेल प्रयास कर रहा है कांग्रेस को गिराते हुए। आप देश की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। आप देश के जो एक बड़ा सेक्शन है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, दलित है, आप उनको मूर्ख मत समझिए कि आप अगर कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं, झूठ फेक न्यूज फैला रहे हैं, मैनिपुलेटेड वीडियो शेयर कर रहे हैं और आपको लग रहा है ये सब करके आप दलितों के गुड बुक्स में आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज जो चाहे वो मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो या देश का कोई भी ऐसा इलाका हो जहां पे अपनी ही सरजमीन से दलितों को हटाया जा रहा है, तो जनता वो भी देख रही है। पिछड़े वर्ग के लोग जो है वो ये भी देख रहे हैं कि कैसे आज दलितों के साथ जो है सितम ढाया जा रहा है। तो ये आज की पूरी वीडियो में आज हमने चर्चा की सुधीर चौधरी के बारे में। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।